जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप क्लास 9th में थे और 10th में आए हैं और बोर्ड एग्जाम में 98% 99% तक मार्क्स लाना चाहते हैं तो कैसे अपनी तैयारी को करें, कितने घंटे पर डे पढ़ना चाहिए, आज इस वीडियो में बात करेंगे। और किस टाइम पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, शाम में पढ़ना चाहिए, दोपहर में पढ़ना चाहिए, किस टाइम पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि सुबह पढ़ना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, सुबह की पढ़ाई अच्छी होती है। तो आपका मन करता है कि मैं शाम को पढूं, शाम को पढ़ना अच्छा लगता है, कहीं लगता है कि दिन में पढ़ना चाहिए। किस टाइम पढ़ना चाहिए और कितने घंटे पढ़ना चाहिए, 2 घंटे पढ़ना चाहिए, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कितने टाइम पढ़ना चाहिए और कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आइए हम बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि कितने घंटे और कितने टाइम पढ़ना चाहिए। पहले हम बात करते हैं कि कितने टाइम हमें पढ़ना चाहिए। देखो दोस्तों, सबसे अच्छा आपके लिए टाइम वही है जिस टाइम आपको अच्छे से समझ में आता है, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो दिन हो, ठीक है, चाहे आप दिन में किस टाइम भी पढ़ें। देखो दोस्तों, लेकिन बहुत सारे जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं वो शाम को पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं सुबह पढ़ते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर आपको जिस टाइम समझ में आता है, अगर आपको शाम को समझ में आता है तो आप शाम को पढ़ें, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। जैसे अगर आपको शाम को पढ़ते हैं, अगर आपको शाम को समझ में आता है तो शाम ही को पढ़ें। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए। अगर आप सुबह 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं, बहुत सारी कोशिश करते हैं, सुबह शाम को पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं और बोलते हैं अब सो जाएं, अब सुबह उठ के पढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है, सुबह नहीं उठ पाते हो। सुबह उठते हो, अलार्म लगाते हो, जैसे अलार्म बजता है सोते सोते बंद कर देते हो और फिर दोबारा सो जाते हो आंखें खुल के 7:30 बजे 8 बजे तरफ। तो क्या करें, अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हो फिर क्या होता है, पूरा दिन खराब हो जाता है, तो पूरे दिन अच्छा भी नहीं लगता है, सोचते हो कि आज पढ़ाई नहीं हो पाई, आज क्या किया जाए। तो ऐसे में अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हो, कभी उठते हो कभी नहीं उठ पाते हो, ये भी तो समस्या है। होना चाहिए तो रोज़ उठना चाहिए। तो अगर सुबह आप नहीं उठ पाते हो तो आप शाम ही को अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, शाम ही को पढ़ो, शाम ही को जितना पढ़ना है सारा पढ़ लो और शाम को आराम से फ्रेश मूड में सो, ताकि आपकी नींद भी अच्छी हो और सुबह के चक्कर में ना पड़ो। अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हो, ये मत सोचो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, कि सुबह उठना अच्छा होता है। सुबह उठना अच्छा होता है, अच्छा वास्तव में होता है सुबह उठना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप नहीं उठ पाते हो तो क्या फ़ायदा, अच्छा हो या ख़राब हो। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर क्या ही फ़ायदा। अगर आप एक दिन उठते हो, दूसरे दिन नहीं उठते हो, तो कहीं ना कहीं आप डिसबैलेंस हो जाओगे, आपका माइंड चिड़चिड़ा रहेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे अच्छा यही है, रोज़ पढ़ना है। तो अगर आप शाम को पढ़ पाते हो तो शाम को अच्छी तरह से पढ़ लो, जितना पढ़ना है, जिस तरह से पढ़ना है, शाम को पूरा पढ़ लेना है, ठीक है, सुबह के चक्कर में नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आप सुबह उठ सकते हो तो सुबह उठो, तो सुबह उठकर आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करो। लेकिन अगर सुबह आप नहीं उठ सकते हो, नहीं उठ पा रहे हो, कोशिश की नहीं उठ पा रहे हो, तो सुबह के चक्कर में बच्चा ना पढ़ो, सारी पढ़ाई अपनी शाम को कंप्लीट कर लो और सुबह के चक्कर में ना पढ़ो। अगर सुबह पढ़ सकते हो तभी पढ़ना, ठीक है। अगर आपको दिन में किसी टाइम आपको टाइम मिलता हो, वैसे दिन में तो किसी को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो स्कूल जाते हो, आप लोग स्कूल जाते हो, कोचिंग ज्वाइन करते होगे, तो कहीं ना कहीं दिन में तो टाइम नहीं मिल सकता है। और फ़ायदा ये भी शाम या सुबह पढ़ने का होता यह है कि कभी कभी क्या होता है, दिन में ये भी बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि कभी कभी आपको बाहर जाना होता है। बाहर से आते हो जब, जैसे कि किसी काम से अगर बाहर गए, तो बाहर से जब कभी भी घर आते हो तो शाम को ज़रूर, हमेशा क्या होता है, घर में ही होते हो। कहीं अगर कभी कभी शादी बारात हुई तब कहीं बाहर फंस जाते हो शाम में, वरना घर में ही होते हो शाम में। तो हो सकता है ये भी फ़ायदा मिल जाए कि शाम को हम पर डे पढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं हो शाम को तो हमें घर पर ही आना होता है। तो हमारा ये भी फ़ायदा मिलता है कि शाम को हम तब भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि रोज़ हम घर में ही होते हैं। और सुबह भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर शाम को घर में तो सुबह भी घर में ही होंगे, सुबह भी घर में उठेंगे। तो क्या है, जहाँ सुबह पढ़ो, चाहे शाम में पढ़ो, जहाँ दिन में पढ़ो, लेकिन क्या होगा, आप शाम में पढ़ते हो तो सबसे अच्छा है कि अगर शाम को समझ में, लेकिन अगर आपको आना चाहिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है, 10-11 बजे तक आपको समझ में आ रहा है, अच्छी तरह से फोकस हो रहा है माइंड आपका, तो शाम को पढ़ लो, सुबह के चक्कर में ना पढ़ो। अगर आपको सुबह को समझ में आता है तो सुबह पढ़ लो। और क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट ये करते हैं कि जैसे कि शाम को 7 बजे से 9 बजे तक आसानी से पढ़ लेते हैं, क्योंकि माइंड इतनी तो नींद नहीं आती है, इतने बजे तक आसानी से फोकस करके पढ़ लेते हैं। और क्या करते हैं, फिर सवेरे 5 बजे उठ के या 4 बजे उठ के, 4 बजे से 6 बजे तक या 5 बजे से 7 बजे तक आसानी से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन क्या करें, ऐसा आप तभी करना जब आप सुबह उठ पाना। मैं पहले ही कह रहा हूँ, सुबह उठ पाना। ऐसा मत करना कि शाम को 7 बजे से पढ़ना 9 बजे तक और कहाँ आप सो जाएं, आप सुबह उठ के पढ़ेंगे और सुबह उठ के आप ना उठ पाओ। सुबह उठो, अलार्म बजे, अलार्म बंद करके सो जाओ, दोबारा उठो 7:30 बजे तरफ। तो क्या होगा, प्रॉब्लम यही आएगी, फिर से आपको अच्छा नहीं लगेगा, चिड़चिड़ा लगेगा। और क्या होगा, आगे की जो दिन की पढ़ाई है कहीं ना अच्छी नहीं होगी, और कहीं ना इसके चक्कर में आपको शाम भी नहीं पढ़ पाए। शाम बोला कि हम सुबह उठ के पढ़ेंगे, सुबह क्या हुआ, सुबह नहीं उठ पाए और दिन की भी पढ़ाई अच्छी नहीं पाई, मतलब पूरी पढ़ाई क्या होगी, गड़बड़ा गई। तो बच्चे आप शाम ही को अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, सुबह के चक्कर में ना पढ़ना, ठीक है। तो ये रही बात कि किस टाइम पढ़ें, शाम, सुबह या शाम।
तो आपको जिस टाइम अच्छा लगे, जिस टाइम आपको समझ में आए, आप उसी टाइम अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें। अब हम बात करने वाले कि पर डे कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखो, पर डे आपको 4 घंटे तक पढ़ना चाहिए। 4 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, ठीक है। जिस टाइम जितना आपको टाइम मिल पाए, हो सके तो 3 घंटे, लेकिन 4 घंटे पढ़ें, ठीक है। तो पहले तो है, अगर आपको क्या है 2 घंटे किस तरह से पढ़ना चाहिए। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको क्या है नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाना कोई पढ़ना नहीं है। नोट्स बनाना ज़रूरी है, लेकिन नोट्स बनाना कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको पढ़ना। मेन 2 घंटे आपको किस तरह पढ़ना है। 2 घंटे आपको पढ़ना है, या तो आपको याद करना है। जैसे कोई टॉपिक है, जैसे कि अम्ल क्षार वाला टॉपिक है, तो आपको याद करना है। ऐसा नहीं कि आप नोट्स बनाने लगे या बोलने में पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको याद करना है। या तो जैसे कि अम्ल क्षार वाला चैप्टर है, उस चैप्टर के, या तो जैसे मान लीजिए आप वो चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो उसके थॉट चलेंगे, आप सोचोगे, और प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही लगाने हैं, नोट्स वगैरह नहीं बनाने जाते, वहाँ क्वेश्चन ही लगवाए जाते। तो अभी से अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे कहीं ना कहीं, तभी आपके माइंड में फोकस होगा, तभी कहीं ना कहीं आप सोचोगे, याद करोगे, आपको याद आएगी चीज़ें। तो या तो आप उस चैप्टर के टॉपिक, जैसे कि आम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, उनको याद करो, या तो आप क्या करो उनके क्वेश्चन लगाओ। अगर आप क्वेश्चन लगाते हो तब भी क्या है ना कहीं आप अच्छी तरह से याद कर सकते हो। सोचोगे, समझोगे चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी तरह से याद होगा। या आप उनको याद ही करोगे, लर्न करोगे, तो भी अच्छी तरह से याद होगा। तो 2-3 घंटे तो आपको इस तरह से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप नोट्स बनाओ और बोल दो मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती। उस चीज़ से आप गोल को अचीव नहीं कर सकते, नहीं ला सकते 98%। तो कहीं ना कहीं आपको 2 घंटे तो इस तरह से पढ़ना है। आपने नोट्स वो आपको क्या करना है, याद करना है, और क्या करना है, याद करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं पर डे। और 2 घंटे आप क्या कर सकते हो, जो नोट्स बना सकते हो कहीं ना कहीं, और जो होमवर्क स्कूल का काम है वो काम अपना कंप्लीट कर सकते हो। नोट्स वगैरह भी ज़रूरी है कि अगर नोट्स नहीं बनेंगे तो बोर्ड एग्जाम में कैसे आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे बोर्ड एग्जाम पास आएगा तो किस चीज़ से प्रैक्टिस करोगे, कहाँ से प्रैक्टिस करोगे। तो नोट्स बनाना भी बच्चा ज़रूरी है। लेकिन अगर अभी से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी करोगे और याद करोगे, 2 घंटे आप इस तरह से पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और याद करो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका माइंड अच्छा रहेगा, आपको अच्छी तरह से कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। 2 घंटे पढ़े, आप याद करो, क्वेश्चन लगाओ प्रीवियस से, इस तरीके से पढ़ो, ठीक है। तो आप किसी टाइम भी पढ़ो, जहाँ सुबह पढ़ो, जो शाम में पढ़ो, जिस टाइम आपको समझ में आए उस टाइम पढ़ो। और पर डे 4 घंटे पढ़ो, 2 घंटे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, और 4 घंटे नहीं तो 3 घंटे जरूर पढ़ो, 2 घंटे आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और याद करो। 1 घंटे आप अपना क्या कर सकते हो, नोट्स वगैरह बना सकते हो। लेकिन पर डे पढ़ना है जिस टाइम आपको समझ में आए, और पर डे 4 से 3 घंटे पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।